ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अभी आपने सामने जो वास्तु है यही नागपुर का श्री दत्त मंदिर है। यहाँ की श्री दत्त मूर्ति स्वयं परम पूज्य श्री माता जी ने अपने करकमलों द्वारा यही दी है। देते समय पूज्य श्री माता जी ने आज्ञा की थी कि देखो इसे वंदन करते समय दूरी बनाए रखना, किंतु भक्त श्रद्धालु लोग काफी उतावले रहते हैं। वे मूर्ति को छुए बिना संतुष्ट नहीं होते। दो चीजें होती है, एक यह है कि उन्होंने जो नहीं करना कहा है वो करना यानी उनकी अवज्ञा करना है, और दूसरी यह है कि भक्तों के विश्वास का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए हमने श्री दत्त प्रभु से प्रार्थना की कि आप स्वयं आइए और हमें अपनी खड़ावा प्रसाद रूप में दीजिए। हिंदू धर्म में देवताओं की विशेषता बताई गई है। शिवजी भोले होते हैं, वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रभु श्री राम परम शांत है। श्री विष्णु जी सब सृष्टि का पालन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होना बहुत ही मुश्किल काम है। भक्तों की भक्ति की परिसीमा पार करने के बाद ही उनका दर्शन संभव है। श्री दत्त प्रभु स्मर्तुगामी है। वे अपने भक्तों को बुलावे पे जल्दी आते हैं। स्मर्तुगामी स्वभक्ता नाम उद्धरता भव संकटात। और ये वचन अनुसार हमारी प्रार्थना उन्होंने मंजूर की और वे स्वयं पधार कर उन्होंने अपनी खड़ावा प्रसाद रूप में हमें दे दी। हुआ यूं कि अपने बाढ़ की दीवार का काम चल रहा था। सांझ का समय था। एक आदमी आकर बाढ़ की दीवार पर बैठ गया। श्री दत्त प्रभु का कोई ऐसा निश्चित रूप नहीं है, किसी भी रूप में वो आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उसके कंधे पे झोली थी, वो उन्होंने बाजू निकाल कर रख दी। उसमें से कुछ नीचे गिर गया। तब वह अपना संजय धावड़े मौजूद था। वो उन्हें सूचित करने हेतु उनकी ओर आगे बढ़ा। जैसा संजय आगे बढ़ा वैसा वो आदमी चलने लगा। संजय वहां जाके देखता तो क्या, लकड़े की खड़ावा उसे दिखाई दी। उसको उठाकर वो ले आया और कहने लगा कि दादा ये खड़ावा मिली है। तो मैंने कहा जाके अंदर रख दे, जिस किसकी होगी वो अब मांगने जरूर आएगा तो उसे दे देना। मगर 7-8 महीने हमने इंतजार किया, किंतु कोई भी आदमी इसे वापस मांगने नहीं आया। फिर हमें हमारी प्रार्थना याद आई और ये विश्वास हुआ कि नहीं, वो आदमी नहीं था, वे स्वयं श्री दत्त प्रभु ही आए थे और प्रसाद के रूप में अपनी खड़ावा देकर चले गए। यहाँ के वास्तु का ये सौभाग्य है, श्री दत्त मूर्ति और पादुका दोनों ही स्वयं भगवान ने अपने हाथों से दी हुई है। चलो अब ताराबाई की ओर चले। ये ताराबाई की समाधि है। ताराबाई का चरित्र अद्भुत है, बहुत ही कम लोगों को शायद ही मालूम होगा। ताराबाई को हमेशा पेट दर्द की शिकायत थी, उससे वो हमेशा परेशान रहती थी। उन्होंने श्री उपासनी बाबा को दवा पूछी। श्री बाबा संत होने के पहले नाड़ी परीक्षक वैद्य थे। उन्हें सब आयुर्वेद का ज्ञान था। शुरू में श्री बाबा ने उनके कहने पर कुछ गौर नहीं किया, मगर एक दिन ताराबाई ने जब पूछा तो वो बोले, तुम दवा लोगी तो ही मैं दूंगा। ताराबाई ने सम्मति दे दी। तो श्री बाबा ने कहा, आज से भोजन करना बंद कर दे, यही तेरी दवा है। ताराबाई मामूली सामान्य भक्त नहीं थी, उनकी श्रद्धा असामान्य थी। उन्होंने उसके बाद 47 साल भोजन नहीं किया। सिर्फ सुबह एक बार वो 1 गिलास दूध में कोको डालकर लेती थी और भोजन के समय अरबी के कंद उबालकर उस पर नमक और मिर्ची पाउडर छिड़का कर खाती थी। भोजन करने के बाद वो सब कामकाज में स्फूर्ति और उत्साह से काम करती थी। उनके देहांत के पश्चात उनकी चिता में से उनकी कांच की चूड़ी और उनका मंगलसूत्र जैसा का वैसा ही मिल गया। कोई भी सौभाग्यवती स्त्री का वो नहीं मिलता है। ताराबाई काफी साल यहाँ नागपुर आश्रम में सेवा के लिए रह चुकी थी। उनकी इच्छा थी कि अपने देहांत के पश्चात अपनी अस्थि कलश यहाँ रखा जाए, इसलिए उनकी इच्छा अनुसार उनका अस्थि कलश, कांच की चूड़ी और मंगलसूत्र यहाँ रखा है।
चलो अब सप्तनदी संगम की ओर। ये सप्तनदी संगम है। यहाँ बोरवेल का काम किया तो पूज्य श्री माता जी का वास्तव्य नागपुर आश्रम में ही था। उन्हें किस जगह बोरवेल करना ऐसा पूछा तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से जगह दिखाई और दूसरे दिन जब तीर्थरूप सती उमाताई जी के हाथों से पूजा संपन्न हुई उसके बाद पूज्य श्री माता जी ने सुपारी रखकर कहा कि मैंने 7 ही पवित्र नदियों को यहाँ आह्वान किया है। नदियों में गंगा नदी पवित्र है क्योंकि वो पापों का क्षालन करती है। भगवान से संत श्रेष्ठ है क्योंकि वो पापी का उद्धार करते हैं। यहाँ दोनों एक साथ है और इसलिए पापों का क्षालन और पापी का उद्धार दोनों साध्य हुआ है। तो चलो तीर्थ प्राशन करके कृतार्थ होते हैं। अभी नागपुर दर्शन संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। जल्दी ही पूरी जानकारी के साथ हम फिर वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जरूर आएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें बताना भूलना नहीं, जरूर बताइएगा। नागपुर आश्रम की किसी भी जानकारी और दर्शन हेतु संपर्क के लिए हमारा पता और मोबाइल नंबर इस प्रकार